वहीं अगर हम बात करें अब झांसी लोकसभा सीट की, तो झांसी उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यहां पर कुल 80 सीटों में से झांसी भी एक लोकसभा सीट के रूप में आता है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने वाले झांसी संसदीय सीट काफी चर्चित सीटों में से एक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झांसी संसदीय सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने आसान जीत हासिल की थी। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच बसा हुआ है और यह अपनी अद्वितीय वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस समय झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। बलवंत नगर इस जगह का नाम था, लेकिन 11वीं सदी में झांसी का महत्व कम होता चला गया। हालांकि 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के दौर में यह शहर अपनी वीरता की वजह से फिर चर्चा में आया। वहीं बात करें हम 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में झांसी संसदीय सीट पर बीजेपी के अनुराग शर्मा ने सपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव को हराया था। चुनाव में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन हो गया था। इस वजह से सपा ने यहां से उम्मीदवार खड़ा किया था। अनुराग को कई वोट मिले थे, जबकि श्याम सुंदर सिंह यादव को वहीं अधिक चर्चा के लिए झांसी से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज 5वें चरण के लिए झांसी लोकसभा में भी चुनाव हो रहा है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है वहां के मतदान केंद्रों पर? संजना जी, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां मैं जा रहा हूं, जहां बूथों पर जो मतदान चल रहा है, काफी बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो भाजपा से सांसद अनुराग शर्मा जी हैं और इंडिया गठबंधन से प्रदीप जन आदित्य है, ये कांग्रेस से है। तो ये दोनों प्रत्याशियों में काफी बिल्कुल बराबर का वोटिंग सुनने में आ रहा है। लोगों से बातें की जा रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी मैं यही बूथ पर ही हूँ जी। झांसी एक जनरल सीट है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है प्रत्याशियों की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जमीनी स्तर ये है कि जैसे जो इंडिया गठबंधन का के प्रत्याशी है प्रदीप जन आदित्य, जो कांग्रेस यहाँ जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस हाथ पंजा है, तो ये इंडिया गठबंधन से है, तो इनको समाजवादी पार्टी से सपोर्ट है और अन्य पार्टियों से इनके पास वोट, इनका पल्ला थोड़ा अभी भारी दिख रहा है। और रहा इनका तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबरी से चुनाव चल रहा है दोनों का। जी, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन की वजह से उनका पलड़ा भारी चला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने उन्हीं सीटों पर अपना जोर लगाया है जहां पर उन्हें थोड़ी भी आशंका थी कि वहां पर उन्हें कम वोट मिल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रचारक रहे हैं, लोगों ने प्रचार अपना पूरा दमखम से प्रचार किया। और लेकिन जनता में कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है, जैसे किसानों का मेन मुद्दा रहा, यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ किसान काफी इससे परेशान रहा है क्योंकि उनकी फसलें कम हुई है। तो उस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर ये भाजपा जो सरकार है, उसके ऊपर प्रभाव किसानों का जाना पड़ रहा है फसल न होने का। तो जो जमीनी स्तर है, यहाँ जो देहात क्षेत्र है, यहाँ के किसानों का जो जाना वजूद है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार कह रही है कि इस बार वो 400 पार करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है। अभी तक जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें इंडी गठबंधन ने यही दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में हारी है। जी, यहाँ भी यही दावा चल रहा है। और जो वोटरों का जो रुझान है और जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका अपना अपना रुझान है। उनका कहना यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आई है। लेकिन यहाँ जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन भाजपा वाले 400 पार नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के 400 पार करें।
जी, जैसा कि आपने वोटरों की बात की, तो हमने कई जगह पर यह देखा कि जो वोटर है वो अपने सांसद प्रत्याशी को नहीं पहचानते। उन्हें बस एक ही नाम पता, अगर हम भाजपा की बात करें तो उन्हें पता चलता है कि हमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना है, जबकि उनका प्रत्याशी कौन है उन्हें पता नहीं है। जी, तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ से चुने हुए नेता हैं, जो सांसद यहाँ से चुने हुए, उन्होंने भी कहीं जनता की तरफ रुख नहीं किया। मतलब 5 वर्षों में बहुत ही कम गांव में उन्होंने संपर्क कर पाया, किसी गांव में कहीं कोई कार्य हुआ नहीं जाना, तो लोगों को ये लगता कि हम जानते नहीं कि वो हमारा प्रत्याशी कौन है। जी। और ये सब तरीके से जी, अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में आती है, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं रणनीति की कमी दिखाई देती है। रणनीति की कमी के साथ साथ उनकी पार्टी में एकता की भी कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया कि विपक्षी पार्टियों की मात हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पूर्व में यहाँ माननीय राहुल गांधी जी आए थे। यहाँ गठबंधन के जो नेता थे, माननीय अखिलेश सिंह जी थे, राहुल गांधी जी थे, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने 1-2 वादे ऐसे किए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि हर महिला के खाते में 8500 रुपए महीना भेजेंगे और किसानों के 2 लाख रुपए की कर्ज माफ करेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है किसानों के ऊपर, और जो जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं और जो गांव की जो महिलाएं हैं, उनको ये लग रहा है कि हमें 1 लाख रुपए साल का देगी सरकार, बैठे बैठे मतलब 8500 रुपए महीना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ रहा है गठबंधन को। जी, जैसा कि आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो इंडिया गठबंधन में हमें एक चीज देखने को मिली है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक राज्य में एक हो जाते हैं, तो वहीं दूसरे राज्य में जाने के बाद वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, इससे भी फर्क पड़ेगा जो भी है, लेकिन जो अलग अलग जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पल्ला कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि भाजपा का ही भारी रहेगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।